क्या होता अगर नारुतो का असली मास्टर जिराई सेंसेई की जगह हाशिरामा सेंजू होते? तो क्या नारुतो जितना पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल होता या फिर उतना ही होता? वेलकम तो नहीं होगा क्योंकि गॉड ऑफ शिनोबी खुद उसे ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नारुतो की एक ऐसी टाइमलाइन में जिसमें नारुतो को जिराई सेंसेई की जगह हमारी फर्स्ट होकागे ने ट्रेनिंग दी हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी रुकावट के। इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन में कुरामा के अटैक की वजह से मिनाटो और कुशिना दोनों मारे जाते हैं, लेकिन इस बार नारुतो को बचाने हिरुजेन नहीं हाशिरामा खुद आते हैं। हाशिरामा इसीलिए आ पाते हैं क्योंकि किसी ने एडो टेंसी का एक गलत एक्सपेरिमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से हाशिरामा पूरी तरीके से रिवाइव हो चुके हैं। एंड नाउ हाशिरामा बन चुके हैं हमारे टेम्पररी होकागे कोनोहा विलेज के, जिसकी वजह से जब उनको पता चलता है कि उनके विलेज में एक छोटा बच्चा है जो एक जिंजुरी है, एंड दैट्स द पॉइंट हमारे फर्स्ट होकागे डिसाइड करते हैं कि वो नारुतो को ट्रेनिंग देंगे और उसको इस शिनोबी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाएंगे। जो नारुतो अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा बुली होता है वो अब बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो सेंजू क्लैन के अंदर शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से उसके बचपन के जितने भी सारे प्रैंक थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और वो सारा टाइम वो अपने चाक्रा कंट्रोल, टाइजुत्सु और सेज ट्रेनिंग में बिताएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जब नारुतो पहली बार एकेडमी में जाता है। इस बार पहले की तरह नहीं होता कि नारुतो के साथ कोई भी बात नहीं कर रहा होता और वो अकेला रहता है, क्योंकि इस बार नारुतो एक सेंजू क्लैन से बिलोंग कर रहा है और सारे स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो हर एक बंदे और बंदियों का फेवरेट है। और इसके साथ ही सासके बहुत ही ज्यादा जेलस होता है नारुतो से, क्योंकि एक उचिया होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है स्कूल में। अब टीम 7 बन चुके हैं, लेकिन इस समय डायनेमिक्स काफी ज्यादा बदल चुके हैं, क्योंकि नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही सासके भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से सारी टीम्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम 7 है शुरू से ही। और नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसको देख के काकाशी भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नारुतो ने अभी से ही मोगुतन के बेसिक्स को यूज करना सीख लिया है, क्योंकि हाशिरामा ने अपने डीएनए चाक्रा ट्रेनिंग के थ्रू पास कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं ज़ाबुज़ा आर्क में, जहाँ पे नारुतो के पास अभी से ही वुड स्टाइल बाइंडिंग की टेक्निक है, जिसकी वजह से वो हाकू को बहुत ही आराम से इमोबिलाइज कर देता है और वो बैटल आराम से जीत जाते हैं वो लोग। इसके आगे हम बढ़ते हैं चुनिन एग्जाम में, जहाँ पे नारुतो ने सेज ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और जब ओरोचिमारू सासके को पकड़ने आ रहा होता है और अपना मार्ग छोड़ रहा होता है, उससे पहले ही नारुतो वहाँ पे आके उसको भगा देता है वहाँ से, जिसकी वजह से एक मेजर चीज यहाँ पे चेंज हो चुकी है कि सासके को ओरोचिमारू का मार्क नहीं मिला, जिसका आगे जाके काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसके बाद गारा वर्सेस नारुतो के फाइट में नारुतो यूज करता है डीप फॉरेस्ट इमरजेंस को, जिसकी वजह से वो शुकाकू को आराम से कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से नारुतो की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी, क्योंकि जिसे देखो वो नारुतो की बात कर रहा था पूरे विलेज में और विलेज से बाहर भी। लेकिन इन्हीं सभी की वजह से सासके मेंटली काफी ज्यादा ब्रेक होने लगता है और वो विलेज को रियल टाइमलाइन से पहले ही छोड़ देता है। लेकिन इस समय नारुतो उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि हाशिरामा उसको समझाता है कि सम पीपल नीड टाइम इन डार्कनेस। और उसी के बाद जस्ट लाइक रियल टाइमलाइन में जब नारुतो जिराई सेंसेई के साथ टाइम स्किप करता है, वैसे ही इसी टाइमलाइन में भी होगा, जिसमें वो सेज मोड के साथ साथ परफेक्ट मोकुतन को भी लेके आता है। और अब अकात्सुकी नारुतो से ज्यादा हाशिरामा पे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हाशिरामा नारुतो से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है उनके लिए, जिसकी वजह से इटाची और किसामे जब कोनोहा विलेज में आते हैं तो वहाँ पे हाशिरामा और किसामे की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हाशिरामा आराम से किसामे को जिंदा ही पकड़ लेते हैं। और उसके बाद नारुतो की पेन के साथ फाइट होती है, जहाँ पे नगातो को नारुतो आराम से हरा देता है बिना विलेज डिस्ट्रॉय होने से। और उसके आगे सेम टाइमलाइन चल रही होती है, जहाँ पे नगातो और नारुतो की बातचीत हो रही होती है। और उसी के ठीक बाद फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ पे एक काफी बड़ी चीज चेंज होने वाली है। उसको बताने से पहले अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब नारुतो बन चुका है एक फ्रंट लाइन कमांडर हाशिरामा के साथ, और इस बार गारा की जगह नारुतो स्पीच दे रहा होता है। इसके बाद मदारा और नारुतो की लड़ाई जब हो रही होती है, तभी नारुतो यूज करता है कुरामा मोड और अपने मोकुतन आर्मर का, और वो मदारा की परफेक्ट सुसानो के अगेंस्ट अपना जायंट वुडन फॉग समन करता है। और इसके बाद ये फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर काफी आसानी से खत्म हो जाती है बिना ज्यादा कैजुअलिटीज को झेले। और उसी के बाद सासके अपना कमबैक करता है। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा।
और फाइनल वैली की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार एक विलन के रूप में नहीं आता सास्के, बल्कि अपने आप को प्रूव करने आता है कि वो अब नारुतो से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये फाइट एज यूजुअल नारुतो आराम से जीत जाता है और अब नारुतो बन चुका है 5th होकागे कोनोहा विलेज का। क्योंकि हाशिरामा अभी तक जिंदा है, इसकी वजह से सुनादे और काकाशी होकागे नहीं बनते हैं इस टाइमलाइन में। दैट मींस नारुतो बन जाता है 5th होकागे कोनोहा विलेज का। फिर इस टाइमलाइन से हम लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि अगर नारुतो को बचपन से ही अच्छा मेंटोर मिला होता तो रियल टाइमलाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हमारा नारुतो। वेल, अगर आपको ये नारुतो का अल्टरनेटिव वर्ल्ड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और साथ ही मेरे को ये भी बताना कि अगला व्हाट इफ वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। वेल, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन दाते बायो।